वहीं जरा अमित आपसे समझने की कोशिश करेंगे। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, हमने देखा था जब संजय सिंह को जमानत मिली थी कितना उत्साह था। तो अब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, कितना असर होगा अगर दिल्ली चुनाव के लिहाज से समझा जाए आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल, इसका असर जो है वो दिल्ली चुनाव पे खासा पड़ेगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक महत्वपूर्ण नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और पार्टी के नंबर 2 का जो कद है उनका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद और अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी नेता जो हैं वो मनीष सिसोदिया हैं। और ऐसे में चूँकि हमें पता है कि किस तरह से दिल्ली का जो हालात हैं वहाँ पर सरकार और एलजी के बीच में जो एक टसल चल रहा है, जिसके कारण कई सारे काम जो हैं वो लोगों के रुके हुए हैं। और ऐसे में मनीष सिसोदिया के बाहर आने से ना सिर्फ पार्टी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा बल्कि सरकार को भी मिलेगा। पार्टी की अगर हम बात करें तो क्योंकि दिल्ली का चुनाव काफ़ी करीब है और अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं, और ये कहना अभी मुश्किल है कि और कितने दिन वो जेल में रहेंगे। और ऐसे में क्योंकि महज फरवरी के महीने में चुनाव जो है वो होता है, 2025 फरवरी में दिल्ली का जो है विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं तो वो पूरा का पूरा जो संगठन है उनको एक बूस्ट मिल रहा है। और जिस तरह से हम पार्टी नेताओं का रिएक्शन देख रहे हैं और नेताओं से बात हो रही है, उनके लिए एक संजीवनी की तरह है। पहले संजय सिंह बाहर आए, एक बड़े नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, और उन्हें जो जिम्मेदारी लोकसभा और आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर लोकसभा में और राज्यसभा में दी गई। उसके अलावा अब मनीष सिसोदिया बाहर आ रहे हैं, तो जिस तरह से नेताओं से बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि मनीष सिसोदिया जो है एक उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और एक बड़ी भूमिका में वो आपको आने वाले दिनों में वो दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो बहुत कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त के लिए दिल्ली के लिए एक आम आदमी पार्टी को एक जरूर कह सकते हैं संजीवनी बूटी मिली है। ऋषिकेश, आप सोनीपत में मौजूद हैं, हरियाणा का चुनाव है, हम देख ही रहे हैं आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, सुनीता केजरीवाल कई सभाएं कर चुकी है, अब मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेता जमानत पर आ चुके हैं। कितना असर होगा चुनाव में और किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जोश हाई होगा? अंजलि, देखिए, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जब हम लोग मनीष सिसोदिया की सूचना को देश को बता रहे हैं और मैं सोनीपत में सड़कों पर रिपोर्ट कर रहा हूं, तो कुछ जो यहाँ के लोकल लोग आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। हमने बोला मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई। उनका जो पहला रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि बिल्कुल आम लोग हैं, तो इसका मनीष सिसोदिया की जमानत का जितना आम आदमी पार्टी से ज़्यादा गहरा जुड़ाव है, कि वहाँ नंबर 2 थे, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल गड़बड़ हो गया था, उसे मनीष सिसोदिया ठीक करेंगे, विश्वसनीय चेहरा है, अच्छे मैनेजर हैं, उससे कहीं ज़्यादा दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल चुनौती होगी, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा शुरू से है। अरविंद केजरीवाल, जब आपको याद होगा अंजलि की लोकसभा चुनाव के दरमियान जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी चुनाव प्रचार करने को लेकर, तो उन्होंने किस तरीके की राजनीतिक भविष्यवाणियां की और कहां से जो 400 पार का नारा था वो कैसे 240 को लेकर उन्होंने कहा था, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर हो या अन्य को लेकर। तो मनीष सिसोदिया भी उस फन में माहिर है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है बगैर किसी शर्त के साथ वो मंत्री बनेंगे, वो उनकी आगे भूमिका क्या होगी इस पे कोई बंदिशें नहीं हैं। तो आप यकीन मानिए कि आने वाले 6 महीने के भीतर जब हरियाणा के और अन्य राज्यों के चुनाव निपट जाएंगे, तो दिल्ली का जब चुनाव होगा तो उसमें मनीष सिसोदिया किस तरीके से बड़ा फैक्टर होंगे, क्योंकि ये पूरा जो तंत्र है, पूरा ताना बाना जो बुना गया था, ये जेल की कहानी जो आम आदमी पार्टी अक्सर आरोप लगाती है कि ये सिर्फ दिल्ली की सल्तनत के लिए किया गया था, दिल्ली में वो हमें हरा नहीं पा रहे थे, इसलिए उनके एक एक लोगों को धीरे धीरे पीछे के रास्ते से जेल की कोठरी तक भेजा गया। और अब पहले संजय सिंह का जमानत, सत्येंद्र जैन का जमानत, बीच में कुछ वक्त के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत, और अब मनीष सिसोदिया को जमानत। ये आने वाले वक्त में इस बात का संकेत है कि राजनीतिक तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी जो बिसात बिछा रही थी और जिसका आरोप बार बार आम आदमी पार्टी चस्पा कर रही थी, मनीष सिसोदिया के आने के बाद और बड़ी मुश्किल सामने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मुद्दों को चुनावी मुद्दों में तब्दील करने की कला आम आदमी पार्टी से बेहतर और कोई नहीं जानता है। फिलहाल कम से कम दिल्ली को लेकर तो आप जरूर कह सकते हैं उनके कैंपेन, लेकिन हाल के दिनों में जितना डेंट हुआ है, जितना नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी को, चाहे वो स्वाति मालीवाल का मामला ले लीजिए, सरकार और संगठन के बीच का